ओम ओम ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सभी आत्मज्योतियों के लिए मेरा सादर प्रणाम। आप सबका इस वेदांत स्टडी आवर के लिए आप सबका स्वागत है। मैं कोई पंडित नहीं, गुरु नहीं, ज्ञानी नहीं, मैं तो सिर्फ एक साधक हूं। मैं ये स्टडी आवर इसलिए कंडक्ट कर रहा हूं ताकि हम सब सीखें, हम सब के लिए एक सीखने की मौका हो। हम पढ़ रहे हैं कौपीन पंचकम, जिसको श्री आदि शंकराचार्य ने लिखा था। इस कौपीन पंचकम के ऊपर स्वामी तत्वविदानंद सरस्वती जी ने भाषण दी है। वो एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ है। ये बुक है, ये तेलुगु में लिखा हुआ है। मैं इस बुक में पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस कोशिश ऐसे कर रहा हूँ, ये तेलुगु में है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप सब लोग इसको समझ सके। मेरा इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। ये मेरा सीखने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर कोई गलतियां हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं इस कौपीन पंचकम के पहले वाली, पंचकम मीन्स 5 दोहे। पहले दोहे में के ऊपर जो स्वामी जी ने बताया था उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला वाला दोहा क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। इसका मतलब ये है कि जो आदमी दुनियादारी को छोड़ के जो भी मिल जाए भगवान की प्रसाद मान के, वेदांत में, वेदांत यानी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र में जो भी लिखा है, जो टीचिंग हमको मिलती है, जो विद्या हमको मिलती है, जो शिक्षा हमको मिलती है, उस पर ध्यान रखते हुए, उसमें रमन करते हुए, यानी उसमें जो शिक्षा प्राप्त होता है उससे संतुष्ट होकर, जो भिक्षा में जो मिलता है उसी से संतुष्ट होकर,
मन में जो शोक है वो सब छोड़ के मन को प्रशांत रखे, जो जीता है और जो कौपीनम पहन के रहता है, यानी कि सन्यासी हो। कौपीना मतलब लंगोटी, यानी कि उसका सिंबॉलिज्म ये है कि हम जितना भी कम से कम में जी सके। देखिए आजकल दुनिया में कितना कमर्शियलाइज हो गया है, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस सबको छोड़ के जितना कम से कम में जीना। देखिए हम सबको, हम क्या है, मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी नहीं। अगर सबको सन्यास लेना पड़ता है तो दुनिया कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। जब सन्यास लेना लेने की टाइम आएगा तब लेंगे। लेकिन गृहस्थ के लिए क्या है, वो कैसे जिएगा? ऐसे जिएगा कि धर्म के मार्ग पे चलते हुए जितना कम से कम रिक्वायरमेंट्स लेके। देखिए योग सूत्र में हम कहते हैं, यम नियम में अपरिग्रह, उसका मतलब है जितना कम में हम जिंदगी बिताए, उसमें उतना कम में जिंदगी बिताते हुए जीना चाहिए। हालांकि इस बुक में जो लिखा है वो सन्यासी के बारे में बताया गया है। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं, वो कौपीना पहन के बैठा है, लंगोटी पहन के बैठा है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो बहुत भाग्यवंत है। ऐसा पहला दोहा है। इसके ऊपर स्वामी जी ने, स्वामी तत्ववेदानंद सरस्वती जी ने बहुत भाषण दी है, प्रवचन की है। हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं आत्मा और अनात्मा के बारे में। आत्मा, संस्कृत में आत्मा का मतलब होता है मैं। मैं, जो मैं हूं उसको आत्मा बोलते हैं, जो मैं नहीं हूं उसको अनात्मा बोलते हैं। अब हमारे जिंदगी में कंफ्यूजन ये है कि जो अनात्मा है वो आत्मा समझ बैठते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक कार है, नया कार खरीदा, गाड़ी खरीदा, तो हम सोचते हैं, देखिए अभी दो सेंटेंस बताता हूँ आपको, दो वाक्य बताता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, इससे इसका मतलब यह है कि मेरे पास है, यानी कि मैं और गाड़ी अलग हूं, अलग अलग हूं। ये मेरा गाड़ी है। इससे क्या होता है, गाड़ी और मैं में एक संग हो जाता है। अगर गाड़ी को कुछ खराबी आ गई तो मुझ में अशांति पैदा होती है। ऐसा होता है। अभी आप अपने आप को देखिए, अपने दबे आप जिंदगी में बिताते हैं वो देख लीजिए। मैं तो हूं, ये बॉडी भी मैं हूं,
और मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, लैंड है, ऐसा है। अभी समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया तो आप बहुत दुखी होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आप है वो हमेशा रहेगा। बैंक बैलेंस आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, दुनिया में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर बैंक बैलेंस कम हो जाए तो आदमी दुखी हो जाता है। अगर अपनों को कुछ होता है तो बहुत दुखी होता है। देखिए, अपने हैं, जितने भी हैं उससे प्यार करें, लेकिन इतना प्यार वो मैं ही हूं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं मर, अगर मेरा बेटा को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, ऐसा मत सोचिएगा। आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप हमेशा इसी तरह रहेंगे। आत्मा आत्मा होता है, अनात्मा अनात्मा होता है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखिए, मोबाइल है, मोबाइल, मैं आत्मा हूं, ये मोबाइल अनात्मा है। यानी कि मैं मोबाइल नहीं हूं, लेकिन ये मेरा मोबाइल है, ऐसा कुछ हमने संग बनाया है। और मोबाइल को कुछ हुआ तो मैं दुखी होता हूं। समझ गए? तो क्या है, जो मैं नहीं हूं उस पर लगाव आ जाता है। इस बात पे थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। जो मैं नहीं हूं वो मैं कभी नहीं बन सकता। जो मैं हूं वो हमेशा रहूंगा। और क्या हूं मैं? अगर आप समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, क्या ये शरीर आत्मा है? शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर आज है, कल नहीं। एक दिन अच्छा रहेगा, दूसरा दिन अच्छा नहीं रहेगा। जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, और बढ़ के इतना हो गए। बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। तो अगर मैं शरीर हूं और उसमें बदलाव आने लगता है तो मैं शरीर कैसे बना? जो बदलते रहता है वो तो मैं नहीं हूं, मैं तो हमेशा मैं ही हूं। तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। मन भी देखिए, एक दिन संतोष रहता है, एक दिन खुश रहता है, एक दिन दुखी रहता है। इसलिए जो बदलता है वो मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो कभी नहीं बदलता। इसलिए इसलिए कि मन बदल रहा है और मैं बदलने वाला चीज नहीं हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं मन नहीं हूं। इसलिए मन भी अनात्मा है, शरीर भी अनात्मा है। दुनिया में जो भी देखते हैं वो सब अनात्मा है। और ये अनात्मा जो है वो आत्मा से अलग है। मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो वो हूं जो चैतन्य हूं, सोचने वाला हूं। अगर हम इस शरीर को अनात्मा की तरह देख सकेंगे, यानी कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर जो है ये अनात्मा है। अगर इस नजरिया से, इस तरह हम शरीर को देख सकते हैं तो हमें बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। क्या बंधन है?
मैंने बताया, अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को कुछ हुआ तो मैं दुखी हो जाता हूं। ये दुख ही बंधन है, ये दुख का कारण है। मैं समझ बैठा कि मैं इस शरीर हूं। इस समझी को अज्ञान कहते हैं, और इस अज्ञान की वजह से मुझे दुख होता है। मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं ये समझ बैठा कि मैं शरीर हूं तो इसका मतलब है मैं अज्ञानी हूं, मुझ में नासमझी है। अगर मुझे ये पता चलता कि मैं ये शरीर नहीं हूं, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, अगर मैं शरीर ही नहीं रहा, ये मन ही नहीं रहा, तो मुझे दुख किस बात का? दुख से विमुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गया। समझे? अगर मैं शरीर ही नहीं रहा, मैं मन ही नहीं रहा, मैं शरीर का मन को देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। मुझे पता है ये शरीर है, मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मन में क्या हो रहा है। मैं जानने वाला, बुद्धि बुद्धि भी नहीं, जानने वाला चीज हूं, चैतन्य हूं। इस चैतन्य को ही आत्मा बोलते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मन को देख रहा हूं, मन में क्या चल रहा है, क्या आलोचना चल रही है, मुझे पता है। जो पता करने वाला है, मन में जो चल रहा है उसको पता करने वाला है, मैं वो हूँ, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। वही मोक्ष है, क्योंकि उसमें अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो अभी दुख किस बात का? दुख, दुख का क्यों आता है हमको दुख? क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन है। अब शरीर, एक बार समझ लीजिए कि मैं शरीर हूं, एक बार ऐसा मैंने मान लिया, तो शरीर के साथ साथ बाल बच्चे भी आ जाएंगे, घर बार परिवार सब आ जाएंगे, प्रॉपर्टी, पैसा, धन, कारोबार सब आ जाएगा। इन सब की हेडेक, सरदर्द जो है वो हमारे सर दर्द हो जाएगा। मान लीजिए कि आप शरीर नहीं है, तो क्या बाल बच्चे, क्या कारोबार, क्या परिवार, सब कुछ खत्म, और मन बहुत शांत हो जाएगा। इसी को मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष का मतलब कहीं और जाना नहीं, मरने के बाद वाली बात नहीं, जीते हुए, जब मैं जिंदा जिंदा हूं, तभी मुझे इस अशांति से मोक्ष चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन ही नहीं रहा, मैं साक्षी हूं, देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, तो उस जानने वाला चीज जो है, आत्मा जो है, उसमें आप एक बार देख लीजिए, कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। वो हमेशा ज्योति स्वरूप रहता है, आत्म स्वरूप रहता है। देख लीजिए आप, उसी को हम आत्म ज्योति बोलते हैं। अंतर्ज्योति, बहिर्ज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्परा, ज्योतिरेव ज्योति, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, शिवोस्म्यहम। उसी को शिव बोलते हैं। वो आत्मा ही, आत्म ज्योति ही
शिव ज्योति है, शिव स्वरूप है। फिर ये रहा आत्मज्ञान। फिर साधना क्या है? साधना को क्या बोलते, किसको साधना बोलते हैं? तो साधना कई प्रकार के होते हैं। आप दुनिया में देखेंगे तो कई, हर एक बोलता है कि मैं साधना कर रहा हूं। तो साधना कई तरह के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं हठ योग कर रहा हूँ, आसना कर रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, कुछ तंत्र कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। ये सब है, कुछ करने वाली चीज है। वेदांत का साधना, वेदांत में साधना जो बोलते हैं उसका अर्थ अलग है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, वेदांत जो है वो ज्ञान के ऊपर रहता है, जानने के ऊपर रहता है, करने के ऊपर नहीं। दुनिया के सारे चीजें, सारे साधना के पद्धति जो है वो करने के ऊपर रहता है, कर्म के ऊपर रहता है। वेदांत में ज्ञान के ऊपर रहता है, जानने के ऊपर रहता है। अगर देखिए किसी कोई कहता है मैं 40 दिन उपवास रहूंगा, कहीं पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र चल के आऊंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, प्राणायाम करूंगा, हठ योग करूंगा, क्रिया योग करूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, ये सब करने वाली चीज है। वेदांत का साधना ऐसा नहीं होता। वेदांत का साधना जानने में होता है। क्या जानना पड़ेगा? ये जानना पड़ेगा कि मौत, मृत्यु और जन्म वो शरीर को होता है, मुझे नहीं होता। मैं शरीर नहीं हूं। ये चीज आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उसके हिसाब से जीना चाहिए। इस ज्ञान को ही साधना भी कहते हैं और सिद्धि भी कहते हैं। इस शरीर जो है वो अनात्मा है, वो मैं नहीं हूं, ऐसा जानना चाहिए। ये जानना ही साधना है। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा भी नहीं, ये प्रकृति के है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जानना ही वेदांत में साधना बोलते हैं। जब तक आप इस शरीर को ये समझ बैठे कि मैं हूं, या तो आप समझेंगे कि शरीर मैं हूं, या तो आप समझेंगे कि ये मेरा शरीर है, या तो आप समझेंगे कि मेरा भोग के लिए ये शरीर है, ऐसा आप समझेंगे। जब तक आपके मन में इस तरह की विचार धारणा है, तब तक आप जन्म मृत्यु संसार चक्र से बाहर नहीं हो सकते। एक शरीर जाएगा, दूसरा शरीर आएगा, आप संसार चक्र से कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। आपका साधना क्या होना चाहिए? आपको ये 100% कन्विक्शन से जानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि मैं ये शरीर क्यों नहीं हो सकता, ये शरीर मुझे लगता है कि मैं एक शरीर ये मेरा है, तो आप गुरु से पूछिए कि आप शरीर कैसे नहीं है।
वो डाउट को क्लैरिफाई करना ही साधना में पार्ट है। देखिए, आप सोचते होंगे, कई लोग कहते हैं कि वो योगी जो है वो 200 साल जिया है, 300 साल जिया है, 500 साल जिया है, 2000 साल जिया है, वो हठयोग करता है और मृत्यु के ऊपर, फिर भी 2000 साल के बाद भी उसको शरीर को छोड़ना है। उसको अगर वो 200 साल जिया है, वो योगी ने 200 साल जिया है, तो भी उसको मुक्ति नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जितना दिन हम जिएंगे उसका मतलब ये नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये बात जानना ही वेदांत विज्ञान है, आत्मज्ञान है। मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर आपको कोई डाउट है, शंका है कि मैं ये शरीर क्यों नहीं हूं, तो आपको अपने गुरु के पास जाना है और उससे पूछना है कि गुरुजी, मैं ये शरीर कैसा नहीं हूं, मुझे लगता है मैं ये शरीर हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो ये डाउट, ये शंका को आप निवारण कर सकते हैं। आप गुरु से बात करके शंका को निवारण कर सकते हैं। इसी को साधना बोलते हैं। जैसा कि एक योगी ने जिया 200 साल, 300 साल, इससे कुछ नहीं होता है। 500 साल जिए तो भी उसको मुक्ति नहीं कह सकते। जहां तक आप समझेंगे कि मैं शरीर हूं, तब तक आपका मुक्ति नहीं है। अगर आप मर जाएंगे, यानी कि शरीर गिर जाएगा और आप स्वर्ग चले जाएंगे, वहां और एक शरीर मिलेगा, भोग शरीर मिलेगा। जहां तक शरीर है, स्वर्ग में भी लोगों को जेलसी रहता है। अगर किसी ने, किसी का पुण्य 100 मार्क्स हो, उसको स्वर्ग में उसी तरह के भोग मिलते हैं। किसी का पुण्य 1000 मार्क्स हो, उसका भोग उसी तरह मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये देख के स्वर्ग में भी लोग जलसी, मात्सर्य से जलते रहते हैं। तो ये स्वर्ग में भी जाने के बाद हमें पूर्ण संतृप्ति नहीं मिलती। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको मन की शांति चाहिए। वो यहीं पे, जहां हम हैं, वहीं पे प्राप्त करना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा? ये जानना चाहिए कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं इस मन नहीं हूं। ये सब चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। इसकी साधना करना चाहिए। साधना का मतलब होता है जानना ही साधना है। और वो जानना भी इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको किसी भी शंका नहीं रहना चाहिए। बिना शंका के आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर शंका है तो आप अपने गुरु से बात कीजिए और शंका को दूर कीजिए। प्रवचन सुनिए, शंका दूर हो जाएगा। आप कैसे शरीर नहीं है, मैंने सिखाया है, मैंने बताया है कि देखिए, शरीर तो हमेशा बदलता रहता है। ये देखिए, बात बाल सफेद हो गए। जब मैं बचपन में, जवानी में था, तो ब्लैक था, काला था, अभी सफेद हो गए। दांत गिर जाते हैं, शरीर में ताकत कमजोर हो जाती है। तो क्या आत्मा का बाल सफेद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा को बाल ही नहीं,
आत्मा चैतन्य स्वरूप है, शिव स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। और जब हम इसको प्रवचन में सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम दुनिया में प्रवेश करते हैं, दुनिया के दुनियादारी में प्रवेश करते हैं, तब हम ये बात भूल चुके होते हैं। और हम इस तरह हमारा व्यवहार होता है दूसरों लोगों के साथ कि हम शरीर के माध्यम से व्यवहार करने से हमको हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम शरीर है, हम मन है, और हमको दुख होता है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम गधे हो तो हमको दुख होने लगता है। किसी ने हमारे पैसे छीन लिया तो हमको दुख होने लगता है। अब जो अनात्मा है वो अनात्मा ही रहेगा, वो आत्मा कभी नहीं बन जाएगा। लेकिन जब हम व्यवहार ऐसा करते हैं कि हमारे शरीर ही मैं हूं ऐसा सोच के व्यवहार करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। जब ये भूल होती है, उस भूल को ही अज्ञान कहते हैं। और इस अज्ञान के वजह से दुनिया में व्यवहार करने से हमको दुख होता है। तो यानी कि वेदांत के हिसाब से, तरफ से, साधना की मतलब ये है कि आपको इस बात को हमेशा नजर रखते हुए, अपने मन में रखते हुए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर को, मन को, दुनिया को देखने वाला साक्षी हूं, साक्षात अंतरात्मा। मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं, विटनेस हूं, मैं देख रहा हूं। बस इतना जानना चाहिए, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। यही साधना है। देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर को तकलीफ पहुंचाए, बाधा पहुंचाए, ऐसा नहीं। शरीर जो है वो है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करते, उसका देखभाल अच्छी तरह करना चाहिए। हर आदमी को अपने शरीर का देखभाल अच्छी तरह करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, सब कुछ ठीक तरह करना चाहिए। और जो भी योग पद्धति है कि हम हठ योग करें, क्रिया योग करें, तंत्र करे, वो सब करना चाहिए, कीजिए। वो चित्त शुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। पूजा कीजिए, जप कीजिए, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ये सब करने से आपकी दुख नहीं जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। दुख जाना है तो आपको जानना पड़ेगा कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है। ये जानने से आपकी मन शांत होती है। लेकिन शरीर की देखभाल जरूर कीजिएगा। शरीर को जितना मिनिमम हो सके उतने में ठीक तरह से रखना जरूरी है। देखिए, आत्मा जो है वो अनंत है। अंत का मतलब होता है एंडिंग, खत्म होना, हो, उसका एक एंड होना। अनंत का मतलब है नेवर एंडिंग, अनएंडिंग, इटर्नल। आत्मा को मृत्यु ही नहीं है, वो एंड ही नहीं होता, आत्मा हमेशा रहता है।
इसी बात को भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी बताया था। हम ये बात समझ लेना चाहिए कि आत्मा अनंत है और वो कालातीत है, काल से परे है। काल का मतलब क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल को देखिए कैसा होता है। सुबह हुआ, सूरज उगा, शाम हुआ, सूरज डूब गया। इसको हम समझते हैं कि सुबह और शाम 12 घंटे में सूरज उगा और शाम सूरज ढल गया। लेकिन आत्मा हमेशा रहता है। मैं जो हूं वो हमेशा रहता हूँ। सुबह भी हूँ, शाम को भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ। जब मैं 10 बरस का था तब भी हूँ, अभी भी हूँ। ये आत्मा जो है हमेशा रहता है। वो काल से परे है। वो भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है। वो काल को देखता है। जो काल को देखता है उसका मतलब है वो काल से परे है। लेकिन मन जो है वो काल में बंदी है। कैसे? अभी देखिए, आप एक बार समझ लीजिए कि आप एक शरीर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं 10 साल पहले दिल्ली में था, दिल्ली में ऐसा हुआ। अब देखिए मन कहाँ चले गया, बंद ही हो गया काल में। ऐसा होता है। और कल के बारे में सोचते हैं, अरे क्या होगा कल, मेरा जॉब चला जाएगा। देखिए ये सब क्यों होता है? ये सब इस सारे आलोचना के पीछे ये बात छिपी हुई है कि मैं शरीर हूं। ये बात छिपी हुई है, ये बात समझ लीजिए। जब आप समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो जॉब नहीं, जॉब जाने वाला वरी नहीं, 10 साल पहले न्यू दिल्ली का सोचना भी नहीं, कुछ नहीं। समझ गए? यानी कि मन जो है वो काल के आधार पर बदलते रहता है, और मैं जो हूं काल से परे हूं। आत्मा जो है वो कालातीत है। इसलिए शिव जी को एक नाम दिया गया है महाकाल। ये यूं ही नहीं दिया गया। अब जो हमारे पुराणों में कहा गया है वो इसी बात को एक स्टोरी के रूप में कहा गया है। वहां जो है बच्चों को समझाने के लिए एक स्टोरी लिखते हैं। उसमें कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर को एक ड्रेस होता है। लेकिन उससे आप उसी में फंस जाके मत रहिएगा। आप समझिए कि उसका मतलब क्या है, वो किस चीज को सिंबॉलिक बता रहा है, संकेत रूप में बता रहा है। संकेत रूप ये है कि शिव जी को जब हम बोलते हैं कि महाकाल, और पार्वती जी को बोलते हैं काली, इसका मतलब ये है कि काल यानी समय। समय जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें सभी लोग के मन बंदी हैं। लेकिन आत्मा जो है वो काल से परे है। वो महाकाल कहलाता है। सो इस पर हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक पैराग्राफ हुआ है, धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं गुरुजी। तो आराम से बैठिए 2 मिनट। गुड नमस्कार मंत्र। रिपीट आफ्टर मी। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।